सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हम एक विवादित विषय को आज चर्चा का हिस्सा बनाए हुए हैं। विवादित जो विषय है वो इस रूप में हमने लिया है कि आस्था का अपमान, अभिव्यक्ति बेलगाम। असल में देश में दो किस्म का ध्रुवीकरण हो रहा है। एक वर्ग है जो ये बताता है कि इस देश में एक संविधान है, इस देश का एक कानून है और उस संविधान और कानून के तहत इस देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और जब अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें है तो हम जो चाहें बोल सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं और उस पर अंकुश लगाने वाले आप होते कौन हैं। वहीं दूसरी ओर एक वर्ग है जो आस्था के संदर्भ में आग्रही है। उसका मानना है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मेरी आस्थाओं को निशाना बनाएं, मेरी आस्थाओं को चोट जुझाएं। ताज़ा मामला जो है वो एक फिल्म मेकर है लीना। उन्होंने एक फिल्म बनाई डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में, उसका एक पोस्टर ट्वीट किया। उस पोस्टर में लोग भड़क इसलिए गए कि जो चित्र था वो माँ काली का था, माँ काली, लेकिन उसमें भक्ति भाव में नहीं है बल्कि उनको सिगरेट पीते हुए दर्शाया गया है और साथ साथ उनके हाथ में एक पोस्टर भी थमाया गया है जो लेस्बियन के समर्थन में है। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो आराध्य हैं, जो पूजनीय हैं, जो वंदनीय हैं, उनके संदर्भ में इस प्रकार की छवि के साथ में आप ट्वीट करते हैं और साथ ही ये चाहते हैं कि इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर समाज स्वीकार करे। कौन सा समाज स्वीकार करे? वो समाज स्वीकार करे जिसमें एक टीवी डिबेट में अगर कोई पैनलिस्ट किसी अन्य मजहब के संदर्भ में उसकी किताब में लिखी हुई बात को भी कह देता है तो वो विवाद का विषय बन जाता है। उसके सिर कलम करने के संदर्भ में बातें कही जाती हैं। देश की सर्वोच्च अदालत बता देती है कि देश के खराब माहौल के लिए आप जिम्मेदार हैं। उस देश में कुछ लोग चाहते हैं कि वो हिंदू धर्म के इन देवी देवताओं के संदर्भ में किसी भी प्रकार के चित्र प्रस्तुत करे और उसके संदर्भ में चुप भी रहनी चाहिए, उसे सहजता से स्वीकार किया जाना चाहिए। आपत्ति हुई, आपत्ति करने वालों में तमाम बड़े लोग शामिल थे, लेकिन इस देश में दोनों प्रकार के लोग रहे। यह आदिकाल से रहा है। इस देश में अगर ऋषि परंपरा के अंतर्गत हम तमाम सम्मान्य नाम लेते हैं, चाहे पाराशर के रूप में लेते हैं, चाहे हम चाणक्य के संदर्भ में लेते हैं, चाहे हम वराह मिहिर के तौर पर लेते हैं, तो इस देश में चारवाक के दर्शन को भी समय के साथ स्वीकार किया गया है, उस पर भी चर्चा की गई है। लेकिन वर्तमान में जो घटनाक्रम हुआ है वो ज़्यादा तनाव पैदा कर रहा है। महुआ मोहित्रा एक नाम था जिसने इसके समर्थन में आवाज़ उठा दी लीना के, लोग भड़क गए। महुआ मोहित्रा की अपनी पार्टी उनके बयान के खिलाफ चली गई है। दूसरा नाम स्वरा भास्कर का है, वो भी साथ में खड़ी हुई तो लोगों ने उनकी भर्त्सना के संदर्भ में भी झड़ी लगा दी। लेकिन इन सबके बीच में कमाल ये हो गया, इतना विवाद, इतना तनाव होने के बाद भी फिल्म निर्माता लीना को चैन नहीं पड़ा। उन्होंने आज सुबह एक और ट्वीट किया और इस बार ट्वीट में पिछली बार काली थी, इस बार भगवान शंकर और पार्वती की वेशभूषा पहने हुए दो कलाकारों को धुआं निकालते हुए सिगरेट के माध्यम से दिखाया गया और साथ में बताया गया कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हमने हिंदुस्तान को बना के दिया है, हमने हेट स्पीच का स्थान बनाकर रख दिया है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि ये चित्र मेरी फिल्म का नहीं है, लेकिन मैं तो ये बताना चाहती हूँ जो लोक कलाकार हैं वो अभिनय के बाद में क्या करते हैं, वो ये सब करते हैं। कमाल है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि वाकई इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में दूसरों की आस्थाओं को चोट पहुंचाने की सहूलियत होनी चाहिए या हम जरूरत से ज़्यादा ही आस्था प्रेमी हो रहे हैं और इस प्रकार की सहजता से स्वीकार की जाने वाली चीज़ों को हम इतना ज़्यादा विवादित बना दे रहे हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश के बीच में चिंता का सबब बने इस विषय पर कुछ गंभीर बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि उजुरे उजू छाड़ी माँ लहरे बक, नियड़ी बोही माँ जाहेरे लंक, अर्थात अरे सरल मार्ग छोड़कर कुटिल मार्ग ग्रहण मत करो, ज्ञान निकट है कहीं दूर मत जाओ। सरहपा के द्वारा जो ये विचार हमें मिला वो ये बताता है कि अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है, लोकप्रिय होना है, तो उसके लिए किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, इन रास्तों को चुनने की जरूरत नहीं है। पर क्या इस बात पर हम लोग यकीन कर पाते हैं? ये आप अपने जहन में रखें और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भजन सम्राट, फिल्म जगत से जुड़े हुए अनूप जलोटा जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ बेहद गंभीर किस्म के विचारक, वामपंथी नेता बादल सरोज जी भी मौजूद हैं। संत गुंजन दास जी महाराज अयोध्या से हमारे साथ जुड़े रहे हैं, जो संरक्षक हैं सनातन हिंदू महासभा अयोध्या से। कपिल सागला जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, वह भी हमारे साथ में हैं। और इन सब के बीच में प्रखरता के साथ अपनी बात रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय जी भी। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं बादल सरोज जी से करूंगा, लेकिन बादल सरोज जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले 3 बयान इस कार्यक्रम में साझा करते हैं जो इस कार्यक्रम को करने की आधार भूमि तैयार करते हैं। सुनिए ये 3 बयान।
Kali to me is a meat-eating, alcohol. That is the version of Kali that people worship. So I think within Hinduism, being a Kali worshipper, have the freedom to imagine my Kali in that way. That is my freedom. And I don't think anyone's sentiments in that way should be hurt by that. बहुत बार ये हुआ है, सब लोग धैर्य का साथ ये लोग स्वीकार कर लिया। हिंदू लोग शांत होता है, हमारी गीता हम लोग को सिखाया। बार बार ये हुआ, भगवान रामचंद्र का नाम को गाली बताया, चीफ मिनिस्टर खुद। शिवलिंग का अपमान हुआ, महादेव का, उनका जुबा लीडर बना दी। इस बार हम लोग छोड़ने वाला नहीं है, इसको ये लास्ट होगा, दिस इज लास्ट। ये काफी आपत्तिजनक पिक्चर है। इसमें हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। मैं मणिमेकलाई जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो हमारी देवी देवताओं पर ही क्यों बनाते हैं? उनमें हिम्मत है किसी और पर बना के दिखाएं, किसी दूसरे धर्म के देवताओं पर? आपत्तिजनक है। मैं इस पर FIR कराने के लिए बोलूंगा और मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित फिल्म कैसे हो इस पर विचार करेंगे। अगर तत्काल इन्होंने पोस्टर नहीं हटाए तो हम आगे कड़ी कार्रवाई कानूनी इनके ऊपर करेंगे। तो FIR की झड़ी लगी हुई है। ट्विटर को भी पत्र लिखा जा चुका है, ट्विटर को भी आपत्ति जताई गई है, कनाडा के हाई कमीशन के द्वारा भी पत्र जारी है। तो इतने सारे घटनाक्रम मौजूद हैं। बादल सरोज जी, आपका नजरिया इस पूरे मसले पर, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसदों ने यह भी कहा है ये कुल मिलाकर घिनौनापन है और वामपंथी सोच का नतीजा है। तो सीधे तौर पर आप लक्षित कर दिए गए। इस प्रकार के जब भी विषय आते हैं आप लोग निशाने पर आ जाते हैं। आपकी टिप्पणी? पता नहीं, मेरे ख्याल से हमारे किसी नेता या प्रवक्ता का इस बारे में कोई बयान आया नहीं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर बहुत ही शिद्दत के साथ वामपंथ से प्रेम करते हैं तो उसके लिए उनको बहुत बहुत आभार जी। हमारी इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट धारणा है कि जब पिच उखड़ी हुई हो जी, उस वक्त बाउंसर बॉल को हिट नहीं करना चाहिए। इस वक्त दुर्भाग्य से भारतीय संस्कृति और धर्म का एक ऐसा दुस्समय चल रहा है जहां आप इतिहास की, तर्क की, विवेक की, परंपराओं की कोई भी बात, शास्त्र सम्मत बात भी अगर कहना चाहेंगे तो उसको मिस इंटरप्रेट किए जाने की पर्याप्त संभावना है जी। इसलिए इस मौके पर इस तरीके के प्रज्वलनशील बयान नहीं दिए जाने चाहिए जी। इस तरीके की हरकतों से थोड़ा संभल के ही रहना चाहिए। ये एक ऐसा समय है जब जो विवेकशील और समझदार लोग हैं उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि पहली बार भारतीय राजनीति में एक ऐसा गिरोह आया है जो असली सवालों को लेकर, जिसके लिए राजनीति होती है, उसको लेकर कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो भावनात्मक मुद्दों की तलाश कर रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि महुआ जी हो या स्वराज जी हो या जो भी लोग हों, इन लोगों को इस तरीके की तार्किक बहस का ये समय नहीं है। ये बहस एक ऐसे तूफान का समय है जिससे गुजर देना चाहिए। और ये असल में कोई अनायास भी नहीं है, असामान्य भी नहीं है जी। हमने देखा है कि जब जब धर्म और राजनीति का अप्राकृतिक और बेमेल गठबंधन तैयार होता है उस वक्त पूरे सामाजिक विमर्श को एड्स की बीमारी हो जाती है। जितनी भी इम्यूनाइजेशन होता है, जो विवेक का होता है, तर्क का होता है, वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए ये सामाजिक विमर्श के लिए कि बहुत इम्यून सिस्टम के बहुत कमजोर होने का समय है। इसलिए इस तरीके की चीजों से जो किसी और के हाथ में हैंडल हो सकते हैं उनसे बचा जाना चाहिए। एक बात तो मैं कहना चाहता था और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये अवॉइडेबल है, इसे इस समय में नहीं करना चाहिए था जब वातावरण बहुत ज्यादा गर्म है। एक धर्म के संस्थापक पैगंबर साहब के बारे में भी कुछ टिप्पणियां की जा चुकी हैं। आप इस वक्त पूरा देश काफी अजीब से वातावरण में, इसलिए ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर हिंदू धर्म का सार और रूप पूरी तरीके से बदल रहे हैं और ये गंभीर बात है। ये जो हिंदू धर्म की और इन सेमेटिक रिलीजियंस के बीच का एक बड़ा डिफरेंस है, उसको समझना चाहिए। ये जो हमारी धार्मिक परंपरा है, जिसे कुछ ही
एक तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो अपनी विविधता के लिए और वादे वादे जायते तत्वबोधन के लिए जानी जाती है। जैसे एक पिता का धर्म नहीं है ये, अब्राहम साहब से शुरू हुआ हो और 2 पैगंबरों के माध्यम से अलग अलग धाराओं में 3 धाराओं में गया हो, वो धर्म नहीं है ये जी। यहाँ कोई एक पिता नहीं है, यहाँ कोई एक किताब नहीं है, यहाँ कोई एक तरीका नहीं है। वेद भी हैं, अगर जो वेद की परंपरा को मानते हैं तो वेद भी है, तो वेद भी 4 हैं। अगर उपनिषद भी है तो उपनिषद भी जो प्रामाणिक उपनिषद माने जाते हैं, गंभीर उपनिषद, वो 18 हैं। और उनमें से आप अगर कठोपनिषद पढ़ेंगे, मंडूक उपनिषद पढ़ेंगे, छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वो एक दूसरे के विपरीत बातें भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही असाधारण विविधता रही है, जो विविधता इस देश के धार्मिक परंपराओं का असली रूप है। इसलिए इसे हम अगर एक सेमेटिक रिलीजन में या एक किताब आधारित रिलीजन में तब्दील कर देने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है हम उनकी नकल कर रहे होंगे जिन्हें कुछ लोग इस देश के धार्मिक परंपराओं के लिए खतरा मानते हैं। इसलिए इसमें दोनों पहलू हैं, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि ये अवॉइडेबल समय है। इसमें मैं बादल जी आपसे समझना चाहूंगा, अभी समय ठीक नहीं है इसलिए ऐसा नहीं किया जाए, ये आपका कहना है, या आप मानते हैं ये है ही गलत? आप इस देश के संदर्भ में, हिंदू धर्म के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं कि इसमें विविधता है, तो विविधता द्वैत अद्वैत के संदर्भ में, यहाँ मूर्ति पूजा के समर्थन में तमाम तर्क हैं, तो मूर्ति पूजा के विरोध में भी तमाम तर्क है, और दोनों ही तर्क समाज के बीच में मान्य भी हैं। पर क्या इन सारी विविधताओं के बीच में किसी शख्स को यह अधिकार हो सकता है कि वो माँ काली के संदर्भ में उनके हाथ में सिगरेट थमा दे, और सिगरेट ही नहीं थमाए, साथ में लेस्बियन के समर्थन का पोस्टर भी थमा दे? क्या इसे आज के समय में आप उचित नहीं मानते हैं, पर किसी और समय में इसे उचित मानने के लिए तैयार है? ये सवाल है। देखिए कोई भी धर्म, कोई भी ईश्वर जी, कोई भी देवता जी, इस तरीके के कार्टून से तो प्रभावित होने वाला नहीं है जी। उसकी सामर्थ्य बहुत ज्यादा है जी। मैं कह रहा हूं कि ये समय इसलिए दुस्समय है कि यहाँ जो हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, वह भी अगर करने की कोशिश की जाएगी तो उस व्यक्ति को उसी तरीके से ब्रांड कर दिया जाएगा। मैं 3 उदाहरण दे रहा हूं आपको जी। मेरी ननिहाल ब्रज में है जी, और ब्रज में ब्राह्मण परिवारों में, सवर्ण परिवारों में बेटी के विवाह के ठीक पहले, जिस दिन बारात आने वाली होती है उसके ठीक पहले रात्रि में जो गाने गाए जाते, गीत गाए जाते हैं जी, उसमें भगवान राम के लिए गालियां गाई जाती है जी, ब्रज में सवर्ण परिवारों में। क्योंकि वो ये मानते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुमने अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दिया था, जो गलत था जी। उसके लिए उन्हें कोसा जाता है। ये है भारतीय धार्मिक परंपरा की ओपननेस। एक ये वो धर्म है जहां पर कृष्ण अपनी गीता में और अपने कई ग्रंथों में ये बात कहते हैं कि इस धरा पर सबसे विद्वान ऋषि अगर कोई पैदा हुआ है तो उसका नाम है भृगु जी। और वो भृगु जाते हैं और भगवान विष्णु में लात मार के चले आते हैं जी। ये वो देश है जहां पर विवेकानंद ये सवाल करते हैं गंभीरता के साथ कि भाई मैं किसकी मानूं? एक तरफ आप कहते हो कि वेदों में ये चीज लिखी है, उसको मानो क्योंकि वो हमारे अवतार हैं, और एक तरफ वही विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध पैदा होते हैं जिन्हें आज कहते हैं कि विष्णु के अवतार हैं, और वो ये वेद की एक एक पंक्ति का खंडन करते हैं, उसको त्रैवेदस्य करता रहे, धूर्त भंग निशाचर के रूप में वर्णित करते। तो मैं किसकी मानूं? और तब उन्होंने ये कहा था कि हमें विवेक की मानना चाहिए, हमें हमारी देश की जो धार्मिक परंपराएं, विविधता है, उनकी मानना चाहिए। ये जो प्रचार पाने के लिए या इस तरीके के मतलब जिसको कहते हैं, ये एक तरीके का स्टंट है ये, लेकिन भारतीय परंपरा में इस तरीके का वो रहा है। आप इग्नोर कीजिए ना, उसका कितने लोगों ने ट्विटर पे देखा होगा, लेकिन आज आपने 135 करोड़ जनता के बीच में उनका बिना उनसे पैसा लिए हुए उनका विज्ञापन पहुंचा दिया। इस देश में देवी देवता पिछले 5000 वर्षों से हैं, और उन 5000 वर्षों से वो कभी खतरे में नहीं रहे, और मनुष्य अगर ईश्वर की रक्षा करने के लिए अवतरित होने लगे तो मुझे लगता है ये धर्म विशेष के लिए खतरा है। कि मुझे लगता है कि हम उन्हें ज्यादा रक्षा के लिए अगर मनुष्य अवतरित होने लगे तो ये धर्म के लिए खतरा है। ये बादल सरोजी ने एक नजरिया दिया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो बादल सरोजी कह रहे हैं कि विविधता है, पर देश का माहौल इस समय ऐसा नहीं है जिसमें इस प्रकार की चीज़ों को किया जाए, ये भी बात वो कह रहे हैं। लेकिन मेरे साथ में अनूप जलोटा जी हैं। पूरा फिल्म जगत इस समय निशाने पर है, बटा हुआ भी है। अधिकांश लोग लीना मणिमेकलाई
के साथ नहीं है, पर कुछ लोग साथ खड़े होने की हिम्मत दिखा रहे हैं। अनूप जलोटा जी जैसा भजन सम्राट हमारे बीच में है, इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में सिने जगत क्या सोचता है? क्या ये सच के साथ खड़े होने वाली बात है? ये वाकई अभिव्यक्ति की आज़ादी का विषय है अनूप जी? यह आपका मानना है कुल मिलाकर अपनी ज़िंदगी में जब सकारात्मक कार्यों से आप सफलता नहीं पा सके, पहचान नहीं बना सके, चर्चित नहीं हो सके, तो आपने इस रास्ते को चुना क्योंकि कम से कम इसने कुछ और नहीं किया। हम में से कोई लीना जी का नाम नहीं जानता था। पिछले 5 दिन में देश का शायद ही कोई शख्स रहा जो लीना जी का नाम नहीं जानता। तो आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये कुल मिलाकर चर्चित होने की कोशिश मात्र है? हम अनावश्यक ही इस विषय को इतना गंभीर बना दे रहे हैं, जो इस लायक ही नहीं उनके विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, टॉपिक है 2 पोस्टर्स का जी, इससे ज्यादा नहीं है जी, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं जी, कि बहुत से लोग हैं जो शॉर्टकट से नाम कमाने की कोशिश करते हैं। जी, वो शॉर्टकट बुरी राह भी हो सकती है और वो शॉर्टकट अच्छी राह भी हो सकती है, जी, लेकिन शॉर्टकट से जो भी आता है उसको ये पता होना चाहिए कि थोड़े दिन में शॉर्ट सर्किट होने वाला है जी, और वो गायब हो जाएगा। हम लोग बड़े बड़े संत महात्मा लोग, बड़े बड़े कलाकार लोग मेहनत करके, विद्या प्राप्त करके, अपना अपना प्रयास करके एक सही रास्ते से एक क्षेत्र में आते हैं जी, और उस क्षेत्र में देर तक स्थापित रहते हैं। जी, लीना ने जो किया है, जो उसने पहला पोस्टर जारी किया, जी, तो मुझे बिल्कुल वही लगा कि ये शॉर्टकट अपनाकर, और वो भी गलत ढंग से शॉर्टकट अपनाकर, जो बिल्कुल ही हमको क्या किसी को भी पसंद नहीं आया। जी, उस शॉर्टकट से वो नाम प्राप्त करना चाहती हैं और अपने प्रोडक्ट को सक्सेस देना चाहती हैं। जी, और उसके बाद जब सेकंड पोस्टर आया तो मैं समझ गया कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, क्योंकि उनका काम तो पहले पोस्टर से हो गया था। जी, अब वो क्या बताना चाहते, उन्होंने अपना काम अपने पहले पोस्टर से कर दिया। जी, जगह जगह उनकी थू थू हो गई, जगह जगह उनका नाम लोग जान गए और उनसे नाराज हो गए। अब काम खत्म हो गया। दोबारा आने का मतलब है कि ये मानसिक संतुलन की गड़बड़ी अब कंफर्म है। इनको किसी न किसी पागल खाने में स्थान देना चाहिए, जहां रहकर वो अपनी कल्पनाएं, अपने डिजाइन्स बनाती रहें और अपनी बिरादरी के बीच होंगी। पागल खाने में तो सबको देती रहें, दिखाती रहें कि भाई देखो ये हमारा एक अपनी हमारी कल्पना है, तो वो लोग देखेंगे, समझेंगे, वो भी नाचे गाएंगे इस पे। लेकिन अनूप जी, मैं माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप के लिए खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं, एक बात तो हो गई लीना जी के संदर्भ में, जिनका दूसरा पोस्टर ट्वीट होने के आधार पर आप इस नतीजे पर आए हैं कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है और उनको पागल खाने में भर्ती कराए जाने की जरूरत है। एक तार्किक बात आपने कही, पर इस देश में सम्मानीय सांसद के तौर पर लोकसभा में मौजूद है महुआ मोइत्रा, वो समर्थन में खड़ी हैं बड़ी मजबूती के साथ इन लीना जी के, बता रही हैं कि उन्होंने जो कहा वो सही है और उनके लिए तो देवी का यही स्वरूप है और अगर ऐसा पोस्टर है तो क्या बिगड़ जाएगा। उनकी अपनी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है। ममता बनर्जी भी उन्हें परामर्श दे रही है, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, उसके अनुसार व्यवहार कीजिए, पर वो कह रही हैं मैं मरते दम तक अपने बयान का बचाव करती रहूंगी। मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती जहां सिर्फ बीजेपी का पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण हावी रहेगा और बाकी लोग धर्म के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। थोड़ा इस पर भी आपकी टिप्पणी है। लीना जी का तो मानसिक संतुलन खराब है, ये महुआ मोइत्रा जी का क्या हो रखा है? जैसे ही इस सब्जेक्ट को जी, कोई पॉलिटिकल बनाने की कोशिश करता है जी, तो मैं साइड में आ जाता हूं कि यार ये क्या हो गया, जी, ये क्या हो गया। अरे भाई, ये तो एक डिजाइन तक की बात थी जी, कि क्या वो सही है या गलत है। उस पर अगर आप पार्टियों की बात करने लगेंगे, अपने अपने राजनीतिक एंगल की बात करने लगेंगे,
कितना माइलेज इससे मिल सकता है उसकी बात करने लगेंगे, तो ये सब तो नहीं होना चाहिए। अरे उसके लिए दूसरे मुद्दे हैं जी। उन मुद्दों पर आप अपने विचार दीजिए तो आपको विद्वान माना जाएगा, सच में माना जाएगा। जी। लेकिन इन मुद्दों पर क्यों राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कोई कर रहा है? नहीं करना चाहिए। तो अनुप जलोटा जी तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से असहमत है। जो राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा कर रहे हैं उस पर भी उनकी नाराजगी है, और लीना जी के कत्ती के सदर पे तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं अब क्या इस पर बात करें, जिसका मानसिक संतुलन ही नहीं रह गया है उसके साथ सहानुभूति रखी जाए, ना कि उसको लेकर विवाद पैदा किया जाए। लेकिन मेरे साथ में अभी 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं चिंतामणि मालवीय जी के पास जाना चाहता हूँ। चिंतामणि मालवीय जी की पार्टी इस समय खासी निशाने पर है देश में। लोगों का यह कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार संविधान में हमें मिला हुआ है उसे कुचल देने पर वर्तमान केंद्र की सरकार आमादा है, और वो ऐसी हर कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में रहती है जो उसके खिलाफ होती है। चिंतामणि जी, आपसे जानना चाहते हैं वर्तमान मसले के संदर्भ में अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला दिया जा रहा है। लीना जी का भी ये कहना है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं हमेशा उन लोगों के साथ आवाज़ उठाऊंगी जो निर्डर होकर बोलते हैं, अगर इसकी कीमत मेरी ज़िंदगी है तो मैं वह भी दे दूंगी। महुआ मोहित्रा जी का बयान तो मैंने आपको सुनवाई दिया। दूसरी तरफ बादल सरोज जी हैं जिनका निशाने सीधे तौर पर आप हैं। उनका कहना है धर्म और राजनीति का जब जब घालमेल होता है तब तब एड्स हो जाता है और इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो चिंतामणि जी, इतना सब कुछ आपके पास में है, सवालों के घेरे में, उत्तर की प्रतीक्षा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी को घिरना ये राजनीतिक पूर्वाग्रहों का ही एक प्रमाण है, एक उदाहरण है। क्योंकि अभी तो इसमें केंद्र सरकार ने कुछ कहा नहीं। इसमें जो केसेस दर्ज हुए हैं वो राज्य सरकारों में दर्ज हुए हैं, राज्यों में दर्ज हुए हैं, और जनता की और जन सामान्य की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया, एक स्वाभाविक उग्र अभिव्यक्ति सामने आई है। तो क्योंकि अब जनमानस जो है वो इन सब चीजों को सहन करने को तैयार नहीं है। लंबे समय से हिंदू जनमानस इन सब चीजों को सहन करता रहा है। कई सारी फिल्में हिंदू सेंटिमेंट को प्रभावित करने वाली, हिंदुओं को अपमानित करने वाली बनती रही है, और ये जो आरोप है वो बहुत आम है, वो सत्य के बहुत निकट है कि जो हमारा बॉलीवुड है वो जिहादियों के अंकुश में है, और जो बाकी थोड़ा बहुत जो लिखने पढ़ने का और कहानी लिखने का और इन सब चीजों का है वो कम्युनिस्टों के घेरे में है। आप कम्युनिस्टों को बरी नहीं कर सकते, फ्री नहीं कर सकते। आपने सरोज बादल जी को सुना, कितनी शरारत के साथ वो बात करते हैं कि भाई कम्युनिस्ट बड़े भारतीयता की चिंता उन्होंने की। मुझे आश्चर्य होता है कि जो इस देश को देश ही नहीं मानते, इस देश को एक इंटीग्रल नेशन नहीं मानते, जो अनेक राष्ट्रों का समूह इस देश को मानते, वो भारतीयता की चिंता करते। मुझे ये भी आश्चर्य होता है कि वो बड़ी तार्किक बहस की अपेक्षा बता रहे हैं। अगर तार्किक बहस करना है और बादल जी में इतनी हिम्मत है तो बहस करें ना कि मोहम्मद के चरित्र पर। आप बहस करो ना कि जो करोड़ों हत्याएं इस्लाम के नाम पर हुई है, इसमें बहस किया आपने? हिम्मत है आप में बादल सरोज जी? आप केवल हिंदुओं की समीक्षा करेंगे? यही आपकी अकल चलती है, यही आपकी बुद्धि चलती है, यही आपकी कल्पनात्मकता और अभिव्यक्ति चलती है? आपकी दूसरे उसमें हिम्मत नहीं है आपकी। दूसरा ये कि ये वो बड़े विद्वान आदमी है, मैंने उनके वक्तव्य को सुना और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इस देश में जो वैचारिक स्वतंत्रता है जिसके कारण हमारा धर्म, हमारा दर्शन विकसित हुआ है, तो ये हमारा सौंदर्य है, ये हमारी कमजोरी नहीं होना चाहिए, ये हमारी सामर्थ्य है। और यही कारण है कि हमारे देश में इतनी तार्किकता है और हमने किसी सुकरात को जहर नहीं दिया है, हमने किसी की गर्दन नहीं काटी है। लेकिन गर्दन नहीं काटी इसका मतलब आप हमारा अपमान करोगे, हमारी मर्यादाओं का, हमारे देवी देवताओं का फिल्मों के माध्यम से, और इस तरह जो शुरू करेंगे। और देखिए बादल जी की शरारत वो करेंगे, ये दौर नहीं है, ये दौर अब वैसे ही चलेगा। बादल जी आप रहेंगे तब भी और आप नहीं रहेंगे तब भी ये दौर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस देश का हिंदू 70 साल से, और मैं कहता हूं कि सैकड़ों वर्षों से इस तरह की मानसिकता को झेलता आया है और अब विद्रोह पर उतर आया। अब अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा, काली के हाथ में पोस्टर देने का लेस्बियन की, तो वो जेल भी जाएगा और उसके साथ शारीरिक ताड़ना भी हो सकती है। अब आप ये हिंदू अब वैसा नहीं रहा और वैसा नहीं रहेगा, हिंदू अब ऐसा नहीं रहा और हिंदू वैसा नहीं रहेगा, ये चिंतामणि जी का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर हम दो चीजों के बीच में फंसे हुए हैं, एक अभिव्यक्ति की आजादी और एक आस्था पर हमला। तो इसमें समाधान के लिए किसके पास जाएं? तय है। मशहूर वकील कपिल साखला जी हमारे साथ हैं, उन्हीं के पास जाएं, वही बताएं
एक तरफ आस्था का अपमान है, दूसरा संविधान के द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी है। देश में दलील दी जा रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है और मुंह से आवाज़ निकालो तो केस लग जाता है, एक ट्वीट कर दो तो केस लगा जाता है, फेसबुक पे पोस्ट कर दो तो नोटिस आ जाता है। कुल मिला के अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ कहने के लायक बचे कहाँ हैं? जिस नेता के खिलाफ बोल दो तो नोटिस है, जिस धर्म के संदर्भ में बोल दो तो नोटिस है, पैगंबर मोहम्मद साहब के संदर्भ में लिखा हुआ ही बोल दिया तो नोटिस आ गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के चरित्र पर सवाल उठाना चाहते हैं माननीय चिंतामणि मालवीय जी, लेकिन वो सवाल अगर उठा दिया जाए कि देवराज इंद्र ने क्या कार्य किया था, देवताओं के राजा इंद्र और एक संत की पत्नी के पास पहुंच गए, इसके संदर्भ में सवाल उठा दो तो अभी दूसरा केस। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कपिल जी कि वाकई संविधान के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ हमारे पास में है या जुमला आजकल शब्द चलता है, तो यह अभिव्यक्ति की आज़ादी भी जुमला है। कुल मिलाकर सत्ता के खिलाफ अगर बोलने की हिम्मत करोगे तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। देश को इस समय नागरिकों को यही समझाया जा रहा है सत्ता के द्वारा। थोड़ा आपसे दृष्टिकोण तो मिले, खड़े कहाँ हैं हम? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोला आपने, मैं उसका जवाब बड़े सटीक तरीके से बोलता हूं कि आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं जी। आप जब भी किसी चीज को बोलेंगे चैनल पे जी, तो किसी कॉन्टेक्स्ट, किसी बैकग्राउंड के बेसिस पे बोलेंगे। समझिए कि आपने कोई मनगढ़ंत स्टोरी सुना दी जी न्यूज के, तो आप पनिशमेंट के आप लायबल हैं या नहीं है। आप ये बोल सकते हैं मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैंने बोल दिया फला फला कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, कहीं पे बम डल गया, किसी कौम को मैसेकर कर दिया, आप नहीं कर सकते जी, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। तो जो कुछ मर्यादाएं होती, ऐसा बोला गया कि कुछ चैनल्स ने कुछ जगहों में कुछ लोगों ने कुछ ऐसी चीजें बोली जो कि भड़काऊ थी, जो शायद सच नहीं थी। तो जो केस चला वो ये बोला गया कि आपने वो इसीलिए करा ताकि आप पर्सनल प्रॉफिट कमा सके। तो अगर आपका जो कॉन्टेक्स्ट, जो मैं बात कह रहा था, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट की एक चीज हो गई बैकग्राउंड की, उस बात में कितनी सच्चाई है, जो आप बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कुछ भी बोल दो। जैसे अगर आप माँ काली के बारे में बोले, अगर कॉन्टेक्स्ट ये होता जो कि मोहित्रा जी ने भी कहा कि जी मैं भगवान को ऐसे देखती हूँ, तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है कि क्या वो भगवान की कोई स्टोरी है पुराणों में, किसी किताब में, जहां पे ये था कि काली माँ LGBTQ के फ्लैग को लेकर चल रही थी, कुछ ऐसी स्टोरी है क्या? या वो सिगरेट पी रही थी? हम शिव जी को दिखाते हैं, दिखाते हैं ना, दिखाते हैं कि वो एक हुक्का मार रहे हैं, वो फूंक रहे हैं, पर उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को ले जाएं और आप उसको आप कहना पे दिखा दें तो वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपकी, वो है, वो सैक्रोसैंट है, वो तोड़ी नहीं जा सकती, पर आपकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंग्रेजी में कहावत है कि योर राइट स्टॉप्स वेयर माय नोज बिगिंस। तो अगर आपकी अपनी थॉट प्रोसेस है वो अपने पे रखी। मैं भगवान को एक पर्टिकुलर तरीके से देखता हूं, मैं ये मानता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको प्रमोट करने के लिए चैनल्स में जाके शोर मचाऊंगा मेरे भगवान ऐसे हैं, तुम्हें भी मानो, तुम्हें तकलीफ है तो तुम जानो, ये नहीं हो सकता। और दूसरी चीज आपको ये देखना है, और ये लॉ है, लॉ ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सैक्रोसैंट है, फंडामेंटल राइट है, पर उसके भी कुछ सब्जेक्ट टू है, मतलब कि कुछ प्रोविजियो है कि आप अगर कोई चीज कह रहे हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर आप कोई चीज कह रहे हैं जो डेलिबरेट कह रहे हैं, वो इसीलिए जानबूझ के कह रहे हैं ताकि वो भड़काऊ हो, वो आग लगाए, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, तो वो इलीगल है, वो अनलॉफुल है, वो पनिशेबल है, वो इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल है। तो ये कहना गलत है कि आप कुछ भी ट्वीट कर दें तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये हुआ दूसरी तरफ से कि जब किसी किताब में कुछ लिखा हुआ था वो वाली चीज को बोला गया तो यहाँ पे सर कलम होने लगे। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं लीगल बात कर रहा हूं। तो लिबरल जो होते हैं ना, वो भी एक बड़ी डेंजरस कॉम हो गई है आजकल डॉक्टर साहब, क्योंकि जो लिबरल हो गए वो बहुत सिलेक्टिव हो गए, हमारे वकीलों में भी। क्योंकि आपको जहां पे लगता है कि मेरा टांग टूट जाएगी, मैं कुछ ना बोलूं मेरा घर टूट जाएगा, तो आप दूसरे की साइड ले लेते हैं, भैया मुझे मत मारना, मैं तुम्हारे साइड आ गया। या कंट्रोवर्शियल बात होती है कि मैं ये सोचता हूं मैं 10 लोगों के लिए शोर बहुत मचाऊंगा तो मेरे को किसी तरह से बैंडविड्थ मिल जाएगी। तो आप ना मेजॉरिटी की तरफ नहीं आना चाहते, आप वो जो सच्चाई है उसको नहीं दिखाना चाहते। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये लीना ने एक प्रोडक्ट बनाया, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसको कोई नहीं जानता।
जिसकी मार्केटिंग में शायद करोड़ों रुपए लग जाते। फ्री की प्रोडक्ट मार्केटिंग हो गई। आपने सही कहा, हर एक आदमी हीना को जानता है। शायद लोग अब उसको देखेंगे, बोलेंगे यार कॉन्टेक्स्ट क्या था इसका। हो सकता है कि उसमें काली के बारे में कुछ भी ना हो जी, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। ये कॉन्टेक्स्ट है कमर्शियल, पैसा कमाना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना और उससे अपना मुनाफा कमाना ताकि लोग इसकी डॉक्यूमेंट्री देख सकें। तो ये तो पनिशेबल हो गया इंडियन पीनल कोड में। और जहां तक आपकी दूसरी बात थी मोइत्रा मैडम की, मोइत्रा मैडम ने कहा कि मैं सपोर्ट करती हूं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करना एकदम ठीक है जी। पर जब आप उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को कॉन्टेक्स्ट से अलग लेकर जाते हो तो वो ना सिर्फ गैर कानूनी होता है पर अनएथिकल भी होता है, क्योंकि आप जानबूझ के ऐसी चीज कर रहे हो जिससे आप प्रॉफिट कमा सको और पब्लिक में नुकसान हो सके। चीजें जले, भड़काऊ भाषण दिए जाएं, हम चैनल में खूब सारा टाइम वेस्ट करें और उनकी मार्केटिंग हो जाए, तो ये बहुत ही डेंजरस ये बहुत ही डेंजरस थिंग है। कपिल धाकला साहब ने दोनों पहलुओं को हमारे बीच में रखा, लेकिन इन सबके बीच में जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है वो है धार्मिक पहलू। हिंदुस्तान में तमाम संत ही एक दूसरे की मान्यताओं का खंडन करते रहे हैं। जो एक संत ने कहा दूसरे संत ने उसको बिल्कुल खारिज कर दिया। शंकराचार्य जी ने जो कहा वो अपनी जगह था, वल्लभाचार्य जी उसके स्थान पर दूसरे रास्ते के संदर्भ में हमें मार्ग देते हुए नजर आए। ये हिंदुस्तान रहा है। पर अचानक हिंदुस्तान में हो क्या गया है? कोई भी विषय आता है, अचानक हिंदुस्तान के लोगों को, साधु संतों को लगने लगता है कि धर्म खतरे में आ गया है। तो आपसे जानना चाहते हैं, महंत गुंजन दास जी मेरे साथ में हैं, कि अचानक जिस देश में ये कहा जाता था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इतने सारे आक्रांत आए, इतने सारे किस्म के हमले हुए, इसके बावजूद भी सनातन धर्म जिंदा है, हिंदू धर्म जिंदा है, हिंदू धर्म को मानने वाले जिंदा हैं। ये पिछले कुछ समय से हमारे धर्म पे इतना खतरा कैसे आ गया? जो 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 साल में नहीं निपट पाया, वो 2-4 पोस्टर से, 2-4 बयानों से ऐसा क्यों महसूस होने लगा है गुंजन दास जी कि बस खत्म होने वाला है? अगर तलवारें बाहर नहीं निकाली और ऐसा करने वालों के हाथ नहीं काटे, ऐसा बोलने वालों के सिर नहीं काटे, तो कुछ बचेगा नहीं। चिंतामणि मालवीय जी हमें बता रहे हैं 70 साल से सोए हुए थे, अब जाग गए। वाकई अब जागे? ये जागे हुए तो हम हमेशा रहे हैं और इन चीज़ों को समझते भी हैं, बूझते भी हैं और उसके अनुसार अपना रास्ता भी चुनते हैं, पर अब कहीं रास्ता भटक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जागे हम पहले भी थे, जागे हम आज भी हैं जी। पहले ट्विटर, फेसबुक या सोशल मीडिया या हमारे पास 24/7 चलने वाले न्यूज चैनल्स या ऐसे नहीं थे कि छोटी सी बात अगर किसी कस्बे में या कहीं दूर दूर देश में हो गई तो सब तक शायद वो पहुंच नहीं पाती थी, या पहुंचने में जब तक वो पहुंचती थी लोगों के पास प्रिंट मीडिया, उससे तब तक वो विवाद ठंडा रह जाता था। धर्म के प्रति हम सजग बहुत थे। और दूसरा प्रश्न जो आपने कहा कि क्या 5,000 सालों से यहाँ हूण आए, शक आए, यूनानी आए, इस्लाम के लोग आए, लेकिन हमारा धर्म खतरे में नहीं आया, तो अब खतरे में कैसे आ गया? देखिए, धर्म खतरे में तब भी था, धर्म खतरे में अब भी है और धर्म खतरे में कभी भी नहीं माना जा सकता है। हम कहाँ पे पहले थे, कहाँ से संकुचित होते होते अब कहाँ पे पहुंच गए हैं। अगर इन आक्रमणों का या इनका कोई प्रभाव ना होता तो फिर भारत में सनातन धर्मावलंबियों का देश था, अन्य मत और मजहब के लोग यहाँ कैसे रह रहे होते? तो कहीं ना कहीं क्षति तो हुई है। ये बात हम नहीं डिनाई कर सकते कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ बात आती है कि ऐसे 2 पोस्टर बनाने से या ऐसे एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे ऐसे काम करने वालों से हमारा धर्म कितना प्रभावित होता है। धर्म और धार्मिक मान्यता प्रभावित नहीं होती है। हमारी धार्मिक मान्यता करोड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से ऋषि मुनियों की परंपरा से रही है। जो वास्तविक जो सत्य है, सत्य पे सनातन धर्म टिका हुआ है, उस ज्ञान पे। ऐसे फूहड़, मूर्ख और जो है पागल व्यक्तियों द्वारा, पागल महिलाओं द्वारा इस तरीके के पोस्टर बनाने से हमारी धार्मिक मान्यताएं या हमारे धर्म के प्रति आस्था नहीं कमजोर होती है, विषय ये नहीं है। लेकिन किसी का कैसे साहस हो कि वो इतनी दुस्साहसिक घटना केवल हमारे धर्म के साथ कर सके, वो भी कपोल कल्पित। क्या किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी ग्रंथ में, दुर्गा सप्तशती में, देवी पुराण में कहीं भी काली माँ का ऐसा चित्र आया है कि वो सिगरेट पीती थी? या LSBTQ, ये केवल लेस्बियन की बात नहीं है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो प्रमोट कर रही थी। या हमारे धर्म में ऐसी कोई मान्यता है? हमारे धर्म में भी ऐसी कभी मान्यता नहीं थी।
तो इन चीजों को, और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि केवल उन्होंने प्रचार के लिए ऐसा दिखाया, ये एक अंडर 10 करके वहाँ एक संस्था चल रही है जिसमें कनाडा में रहने वाले अलग अलग देशों के और संस्कृतियों को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है। डॉक्यूमेंट्री या अपने अपने माध्यम से लोग दर्शा रहे हैं कि अलग अलग संस्कृतियां कैसी हैं। जी, आपका नाम जो है लीना मणिक्या मलिकेई है, तो आप नाम आपका हिंदू नाम है, यानी आप हिंदू नाम से आपको जनरली लोग जानेंगे, जबकि ये हिंदू है नहीं, कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट हो चुकी होंगी, या तो ये ईसाइयत मानती होंगी या ये कम्युनिस्ट होंगी, और इनको इस टाइप के लोग फाइनेंस भी किए होंगे ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, मैं 100% जानता हूं। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो नहीं जानता है वो ये जानेगा कि हाँ, एक हिंदू ने ही अपने धर्म के एक देवी के खिलाफ, एक माँ के खिलाफ इस तरीके का पोस्टर बनाया है, और ये हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ एक रिप्रेजेंटेटर बन के कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल आपत्तिजनक है और क्षति पहुंचा रहा है। जहां बात है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है जहां आप किसी की धार्मिक भावनाओं को या किसी भी प्रकार की जातिगत भावनाओं को कहीं भी आप क्षति न पहुंचाएं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप अपने विचार, या आप नहीं मानती हैं काली माँ को, जिसको भी मानती हैं, आप अपने घर में अपने दीवारों में सीमित रखिए, अपने बंद कमरों में आप जैसी पूजा करने चाहें, जिस हिसाब से आप मानना चाहें आप करिए, लेकिन सार्वजनिक स्थल पे जिससे करोड़ों लोग, अरबों लोग देख रहे हैं और करोड़ों लोगों की आस्थाओं का जो है अपमान आप कर रही हैं, ये निश्चित तौर पे दंडनीय अपराध है, और इसके लिए जितना कठोरतम दंड इनको दिया जाना चाहिए, दंड दिया जाए वो कब होगा। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं महेंद्र गुंजन दास जी, वो ये है कि एक किताब में लिखी हुई बात को एक प्रवक्ता के द्वारा कार्यक्रम में कह दिया गया तो उस पर बवाल खड़ा हो गया, और ये कहा गया कि ऐसे शख्स को तो जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है। देश भर में जहां जहां से संभव है फरमान जारी हुए, फतवे की शक्ल भी आप कह सकते हैं, कोई कह रहा है कि उसका सिर कलम कर दो, मैं अपना घर तुम्हें दे दूंगा। टीवी पर, सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है गुस्ताख नबी की एक ही सजा, धड़ सर से जुदा। लेकिन भारत में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के संदर्भ में जो किसी किताब में नहीं लिखा है, उसको इस प्रकार से चित्रित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर भी हम केवल इतना कह रहे हैं कानून अपनी कार्रवाई करे, संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, ट्विटर इसको डिलीट करे। ये दो विरोधाभास है। इस विरोधाभास के संदर्भ में कोई टिप्पणी करेगा? बताया जा रहा है इस देश में कि हिंदुओं के संदर्भ में कट्टरता बहुत बढ़ गई है, हिंदुओं के संदर्भ में इस देश का वातावरण खराब किया जा रहा है, और हम तो अभी तक बात यही सुन रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी ये कह रहे हैं जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है हम करेंगे। किसी ने अभी तक लीना जी के गले काटने और हाथ काटने की बात नहीं की। फिर भी बताया जाता है कि हिंदू बहुत कट्टर हो गया है। थोड़ा इस पर भी दृष्टि दें संत गुंजन दास जी आप। अगर हिंदू कट्टर होता तो फिर ऐसा साहस करने की लीना नाम की जो पागल महिला है, इसको ऐसा साहस ना होता। अब रही बात जो पैगंबर मोहम्मद पे टिप्पणी की गई, उस पर भी मैं जाना चाहूंगा। नुपुर शर्मा जी ने टिप्पणी की उनके ही किताबों पे, कोई हम लोगों ने या किसी अन्य मजहब के लोगों ने नहीं लिखा, उसी पे किताब लिख पे उन्होंने टिप्पणी की, और उस पे कन्हैया लाल जी की और उमेश कोले 2 लोगों की हत्या हो चुकी है जी। तो और इस तरीके से नारे लग रहे हैं। इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे ये चाहे मोहित मित्रा कौन है, बंगाल की महिला, और महुआ मोहित्रा है जी, और कोई नहीं है, इस देश की सम्मानीय सांसद है, लोकसभा में चुनकर आई हुई है गुंजन दास जी, कोई नहीं है। नहीं आई है, ठीक, वो जिम्मेदार पद पे हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूँ। ऐसे लोगों की टिप्पणी इस पे आ जा रही है, लेकिन क्या इन लोगों के पास इतना साहस है कि ये एक बार ये कह देती कि नहीं जो किताब में लिखा है इस पे एक बार विचार होना चाहिए, और इस्लामिक जगत के जो स्कॉलर हैं या जानकार हैं वो इस पे चर्चा कर लें कि लिखा हुआ है वो असत्य है या जो लिखा हुआ है वही बात। एक जो इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, का क्या नाम, जाकिर नाइक, उन्होंने बार बार कहा, उनका तो उस बात का सभी ने समर्थन किया। वही बात अगर नुपुर शर्मा ने कर ली, चूंकि वो इस्लाम की अनुयायी नहीं थी, तो सरतन से जुदा का नारा लगा रहे हैं। अब हिंदू असहिष्णु हो गया है, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, कट्टरता बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हम अपने अधिकारों की केवल बात करना शुरू कर दिए हैं, तो हम अपने अधिकारों को लेकर सचेत हो गए, ये कहना है संत गुंजन दास जी का। मैं बादल सरोज जी के पास आना चाहता हूं और इस विषय पर थोड़ा उनसे व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा करता हूं। बादल जी, आपसे समझना चाहता हूं, जितने भी और मजहब हैं जिनका उल्लेख आप पहले कर भी रहे थे कि हिंदू धर्म ऐसा धर्म नहीं है जिसमें कोई एक किताब हो, केवल एक व्यक्ति हो, लेकिन आप देखिए कि चाहे वो इस्लाम के संदर्भ में है, चाहे वो सिख धर्म के संदर्भ में, चाहे ईसाइयत के संदर्भ में है,
अगर आप उसमें थोड़ा आगे बढ़कर टिप्पणी करते हैं तो उसकी कीमत आपको ठीक ठाक तरीके से चुकानी पड़ती है। यहाँ काली के पोस्टर के संदर्भ में सिगरेट के साथ दिखाया जा रहा है, तो अभी ये अपेक्षा की जा रही है कि इस पर इतना बवाल क्यों काट रहा है। ठीक है ना, कर दिया, पर वहीं इस्लाम के अंतर्गत एक कार्टून पत्रिका ने अल्लाह के संदर्भ में तस्वीर बना दी थी, उसकी कीमत आज तक उस पत्रिका को चुकानी पड़ती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता है कि हिंदू धर्म का जो उदारवादी दृष्टिकोण रहा वही उसको सॉफ्ट टारगेट बना देता है, इसलिए जिसका मन आता है वो जैसा चाहे वैसा व्यवहार हिंदू धर्म की मान्यताओं के संदर्भ में कर देता है, सनातन धर्म की मान्यताओं के संदर्भ में कर देता है, और दरअसल अब यह असहनीय हो गया है और इसलिए इसकी प्रतिक्रिया होने लगी है, जिसका जिक्र चिंतामणि मालवीय जी कर रहे हैं। देखिए, एक तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए जी कि चिंतामणि मालवीय जी बोल चुके हैं कि हिंदू जाग चुका है जी, और अब वो बाकी सारी बातें भी बोल चुके हैं कि फिजिकली भी करने के लिए तैयार है और ये है जी। तो आप अगर किसी के मन में ये मलाल है कि हाय वो लोग मार डालते हैं और हम लोग नहीं मार पा रहे हैं, तो आज चिंतामणि जी के वचनों को सुनकर मैं आश्वस्त हुआ हूं कि हमारे यहाँ भी इस तरीके की एक टोली तैयार होने के लिए वातावरण बन चुका है और चिंतामणि जी ने घोषणा भी कर दी है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जिस तरीके से आज वो बोल रहे थे, लेकिन वो सही बोल रहे थे। एक्चुअली ये सही बात है जो उन्होंने बोली। एक बात तो ये जी, दूसरी बात ये कि कुछ पागलों की कार्रवाई को क्या हम ये मानते हैं कि इस देश के सारे इस्लाम के मतावलंबियों ने बैठकें ली जी, और उस बैठकों को करने के बाद ये फैसला लिया कि नहीं अब गला काट देना चाहिए? नहीं, ये पागलों की जमात है जो इस वक्त पूरे दुनिया भर में सारे धर्मों में बड़े व्यापक तरीके से फैलाई जाने की तैयारी कर रही है। कौन है ये लोग? ये बरेलवी हैं, ये देवबंदी हैं, ये अहमदिया है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। आप इस एक महत्वपूर्ण पहलू को भूलिए मत जी। तो आप ये देखिए कि ये करने वाला लोग, हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे इस्लाम के मतावलंबियों ने बैठक ली और कन्हैयालाल का सर काटने का फैसला लिया। नहीं, सारे के सारे जितने भी सेंसिबल लोग हैं, वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने उसकी निंदा की, भर्त्सना की, आलोचना की। जो शंभूलाल रैगर के साथ हुआ था उसकी भी भर्त्सना की गई थी, हिंदुओं ने भी की थी। इसलिए ये जो बार बार कहा जा रहा है कि उनका धर्म और हमारा धर्म, मुझे लगता है ये धारणा ही एक तरीके से ऐसी है। और एक बात, और एक मिनट के लिए अपन ये मान भी लें कि अगर इन्वर्टेड कॉमास में उनका धर्म इस तरीके से करता है तो क्या जरूरी है कि हम भी वही काम करें? अगर हमारे धर्म में श्रेष्ठता होगी तो विवेकानंद सारे धर्मों की संसद में जाकर जो बात बोलकर आएंगे, मेरा ये निवेदन है कि कभी कभार ऐसी डिबेट के बीच में बड़ा छोटा सा भाषण है वो, उस भाषण को भी पढ़ दिया कीजिए। पूरे दुनिया भर के धार्मिक संसद में जाकर एक व्यक्ति जाता है इस देश से, महुआ मोइत्रा जी के बंगाल से, और वो जो बोल कर आता है, ये है भारतीय धर्म की दार्शनिक परंपरा। इसलिए हमें एक मिनट के लिए मान भी लें कि सारे पोप और पादरियों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि हमला कर दो, सारे मौलवियों ने मिलकर कहा था कि हमला कर दो, एक मिनट के लिए मान भी लें तो हम उनसे सीखेंगे या उनको सिखाएंगे? भारत की धार्मिक परंपरा सिखाने की परंपरा रही है। यहाँ शंकराचार्य जी का गला काटने के लिए जो आपने कहा था ना, वल्लभाचार्य जी या रामानंद जी नहीं गए थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, वो किया था। इसलिए जो गलत हो रहा है वो गलत है, निंदनीय है, भर्त्सना के योग्य है। उसके खिलाफ सामाजिक जागरण होना चाहिए, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनको अपनी राजनीतिक पार्टियों का नेता बनाकर नहीं रखना चाहिए। चिंतामणि जी, कोई कम्युनिस्ट नहीं निकला है आज तक, लेकिन कश्मीर का आतंकवादी जो लश्कर ए तैयबा का था, वो जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का चेयरमैन था। और ये कन्हैयालाल को मारने वाला मोहम्मद रियाज भी वहां के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाता है, बीजेपी का मेंबर है। इसलिए ये राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं कुछ पागल लोग, उसी तरीके का पागलपन जैसा कि स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक बात कहा, और वो वकील साहब ने भी, कि वो जो काम 100 करोड़ रुपए में नहीं कर पाती, वो काम हम लोगों ने कर दिया।
ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाना चाहिए। बादल सरोज जी बड़े मर्म की बात कह रहे हैं, पर हम तो जैसे इंतजार में ही रहते हैं कि कोई ऐसा करे और हम उसे पकड़कर अपनी दुकान पे माल बेचना शुरू करें। तो चिंतामणि आपसे जानना चाहते हैं, ऐसे मसलों के संदर्भ में इतने उतावले क्यों रहते हैं? और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता खोजते ही रहते हैं सुबह सुबह उठ के, जैसे ट्विटर पे, फेसबुक पे, कि किसी ने कोई पोस्ट तो नहीं किया है जिसको हम कैप्चर करें, इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें, हिंदू धर्म को खतरे में बताएं और उस खतरे के बचाने के लिए हम खड़े हैं ये दुनिया को बताएं। क्या वाकई आपको लगता है कि इस देश में इस समय ये पोस्टर बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए, या चिंता का विषय ये होना चाहिए कि रुपये की कीमत अपने सर्वकालिक इतिहास में सबसे नीचे चली गई है? क्या चिंता का विषय ये होना चाहिए कि इस देश में पिछले 3 महीने से लगातार यात्री ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है? क्या इस देश में चिंता का विषय या बातचीत का विषय आप जैसे प्रमुख दल के लिए ये होना चाहिए कि लोगों के पास में रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं? क्या आपके पास चिंता का विषय ये नहीं होना चाहिए या ध्यान का विषय ये नहीं होना चाहिए कि इस समय पे बारिश का मौसम चल रहा है, आधे से ज़्यादा राज्यों में किसानों को ज़रूरत की खाद नहीं मिल पा रही है, पर आप तो कहीं और ही खाद पानी देने में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए आप प्रण प्राण से जुटे हैं, पर जिस हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके पास रहने, खाने और जीने के संदर्भ में संकट आने वाले समय में दिखाई दे रहा है, इस पर आप बात नहीं करना चाहते? एकदम सही कहा हिमांशु जी आपने। वास्तव में चर्चा के मुद्दे यही होना चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में। इसी मुद्दों पर बात होना चाहिए, इसी मुद्दों पर विरोध होना चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में बहुत बड़ी आबादी जी वो केवल धर्म के आधार पर ही सोचती है, धर्म के आधार पर ही राजनीति करती है, उसका वोट भी धर्म के आधार पर पड़ता है, उसका पूरा जीवन धर्म के आधार पर, उनके मजहब के आधार पर चलता है और उसकी प्रतिक्रिया बाकी लोगों पे जाती है। तो इसमें ये दोष कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ये मुद्दे किसने बनाए? भाई किसने? इतने समय में स्वाभाविक रूप से जब देश का विभाजन हुआ तो देश का विभाजन में जितने यहाँ पे धार्मिक संस्थान इस तरह के थे जिनको अतिक्रमण करके कब्जा किया हुआ था, किसी ने तोड़ा था, अपमानित किया था, तो उनको वापस कर देना चाहिए। धर्म के आधार पर हुआ था। अब उसमें अगर शिवलिंग निकला तो फिर शिवलिंग का अपमान करना, ये करना, तो कुल करके एक बहुत बड़ी आबादी इस देश में केवल मजहबी सोच रखती है और बाकी जो बहुत सारी पार्टियां वो उनका उचित और अनुचित समर्थन करती है। इसलिए ये सारे मुद्दे सामने आते हैं। ये मुद्दे होना नहीं चाहिए। वास्तव में देखिए क्यों आते हैं ये मुद्दे। आज पूरा देश, अगर नुपुर शर्मा ने कुछ कहा, उसने तथ्यों का अभिव्यक्ति दी है, तथ्यों का विश्लेषण किया है, तो उसको अगर कुछ गलत भी लगा तो वो डिनाई करे कि नहीं ऐसा नहीं है, या तथ्य थे, लेकिन गला काटने की बात हो रही है। इसलिए महीने भर से ये सारा काओस मचा हुआ है। अब इसमें यहाँ भी आप देखिए तो ये जो ये विचारधारा जो मणि मेखलाई की है, ये उससे कोई बहुत अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। ये उसी विचारधारा का एक धारा है, एक और उसका रूप है। तो ये जब आप क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया आएगी। मैं ऐसा बादल क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया आएगी। अब नुपुर शर्मा का तो गला काटने की बात इसलिए हो गई ना कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अगर देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल ये कहता कि जो नुपुर शर्मा ने कहा वो तथ्यों के आधार पर है, किताब के आधार पर है, तो शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। अब पार्टी ने खुद ही उस महिला को अकेला छोड़ दिया तो बाकी लोग ललकारने लगे। तो ये भी एक अपने आप में चिंता का विषय होना चाहिए, चिंतन का विषय होना चाहिए। चिंतामणि मालवीय जी, एक तरफ आप हिंदुत्व के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर रहते हैं और जैसे ही मुसीबत आई तो एक महिला को अकेला भी छोड़ देते हैं। निलंबित प्रवक्ता पहचान रह गई है नुपुर शर्मा की, आपके लिए विचार का विषय होना चाहिए। लेकिन मैं कपिल साकला जी वापस आपके पास आना चाहता हूँ। आपने जायज नाजायज के संदर्भ में पिछली बार बहुत कुछ कहा, लेकिन आप क्या महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम दो पार्टों के बीच में कहीं ना कहीं उलझ तो गए हैं? एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी है और दूसरी तरफ आपने बताया कि अगर आपकी स्वतंत्रता मेरी नाक के संदर्भ में आ जा रही है तो फिर वो आज़ादी नहीं है। पर ये नाक इतनी लंबी हो गई है ना, ये दिक्कत हो गई है। ये नाक इतनी लंबी हो गई है नेताओं की कि वो अब कुछ भी मुंह से निकलता है तो वो उनकी नाक से टकरा जाता है। इसके संदर्भ में कुछ कहना? एक ट्वीट, एक बयान, एक पोस्ट और आपने न्योता दे दिया। कौन सी आईटी एक्ट की धारा के तहत मामले दर्ज हो जाते हैं समझ में नहीं आता। थोड़ा आप बताएं ना इसके संदर्भ में। वो एक केतकी नाम की अभिनेत्री थी, शरद पवार पे एक कटाक्ष कर दिया, 1 महीने तक जेल में रहने की नौबत आ गई। एक जुबैर हैं, अभी भी जेल में हैं। किया क्या था उन्होंने? 2014 में एक फिल्म आई थी, उसका एक पोस्टर उन्होंने ट्वीट कर दिया, फिल्म चल गई सेंसर से पास होकर, तो कुछ खराब नहीं था, उन्होंने ट्वीट कर दिया, अचानक आस्थाएं आहत हो गई।
आप तो इतने बड़े वकील हैं, थोड़ा बताइए ना, एक कानून है किस लिए? हम लोगों को बचाने के लिए या हम लोगों का काम लगा देने के लिए? जी डॉक्टर साहब, दो पहलू। जी, जो पहला आपका आंसर, देखिए लॉ हमारी प्रोटेक्शन के लिए बना है जी, और लॉ को हमने भी प्रोटेक्ट करना है। कैसे कि हमने इंश्योर करना है कि हम चीजें ना जलाएं, ट्रेन ना जलाएं, बसेस ना जलाएं, तो ये गिव एंड टेक होता है जी, लॉ के साथ। अब अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो हमारी लॉज है ना, वो अंग्रेजों ने बनाई थी और उसमें हमने थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करके उसको चलाए जा रहे हैं। जी, तो लॉ को इवॉल्व होने का टाइम आ गया। इस सरकार ने आई थिंक 2 साल पहले या 2.5 साल पहले कमिटी बिठाई थी जिसमें कहा था आईपीसी सीआरपीसी पे अमेंडमेंट होगी, जिसपे अभी भी विचार चल रहा है। बीच में ये भी कहा था कि एक बेल एक्ट आएगा जिसमें ये होगा कि एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा जिससे आपको ये पता होगा कि सिर्फ 15% जो राइट होगा वो कोर्ट पे होगा, बाकी सारा एक फॉर्मूला के हिसाब से होगा, जहां पे आपकी बेल इंटाइटलमेंट होगी कि आपने छोटा ऑफेंस करा है, पहला ऑफेंस करा है, फैमिली मेंबर है नहीं है, आप कितनी, आपकी सोसाइटी में कितने रसूख है, वगैरह वगैरह। जी, तो अभी तक ये लॉज इनैक्ट नहीं हुए हैं। तो आपकी बात तो सही है कि देखो लॉ बड़े मिसयूज हो रहे हैं, पर इसलिए मिसयूज हो रहे हैं क्योंकि लॉ बहुत पुराने हैं जी, और हम आप डेवलप हो गए हैं। आज के ऑफेंसेस अलग किस्म के हो गए हैं, आज के राइट्स अलग किस्म के। ये पहली बात। अब दूसरी बात, जो आपने कहा कि एक आप ट्वीट भी चला दो तो केस बन जाता है, बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट पे क्या कह रहे हैं और उसको स्पेसिफिक रखिए। ये काली पोस्टर पे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी रीजनिंग क्या है, इसका मोटिव क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्रिमिनल लॉ में मोटिव को ये माना गया है कि जहां पे कॉन्स्पिरेसी होती है, मोटिव देखा जाता है कि भैया इसका इंटेंशन क्या था, है या नहीं। तो ये आप इंटेंट देखिएगा। ये कपिल सागला जी बड़े महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कोई भी मसले में कोई ट्वीट, अरे पहले जैसे फिल्म के संदर्भ में हमारी दलील थी कि जुबैर ने कर क्या दिया, एक फिल्म पहले आई थी उसके एक हिस्से को ट्वीट कर दिया। बात केवल उस चित्र को ट्वीट करने की नहीं है, उसके पीछे मंशा क्या है कानून के अंतर्गत, वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आप किस मंशा से कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, समाज में उसका संदेश क्या जाएगा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मायने ये नहीं है कि आप देश में आग लगवा दें, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मायने ये नहीं है कि आप समाज के बीच में विभाजन पैदा कर दें, आज़ादी की अभिव्यक्ति का मायने ये कतई नहीं है कि इस देश की शांति व्यवस्था को खराब कर दें। कुल मिला के कपिल सागला जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं बाबा गुंजन दास जी के पास आना चाहता हूँ। बाबा गुंजन दास जी से ये जानना चाहता हूँ, पिछले कुछ समय से हिंदू समाज में इस प्रकार की भावना बलवती हुई है कि हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना दुनिया में सबसे ज़्यादा सहज है। बाकी किसी धर्म मजहब के संदर्भ में अगर आप टिप्पणी करते हैं तो आपको उसकी कीमत तुरंत चुकानी पड़ सकती है। पंजाब में सरकार बदल जाती है गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मसले में। हर सरकार ये बताने की कोशिश करती है कि सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे सब, पर बेअदबी के मसले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। इस्लाम के संदर्भ में कहानी हम देखते ही हैं, ईसाइयत के संदर्भ में भी कहानी हम देखते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के संदर्भ में अगर कोई साथ खड़ा हो जाता है तो उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इस पर एक आपकी टिप्पणी आखिरी इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाबा गुंजन दास जी। मैं थोड़ा 5 मिनट का समय चाहूंगा बोलने के लिए जी। जैसे अभी कम्युनिस्ट विचारक जी ने कहा, सरोज जी ने, कि राजनीति में धर्म को ना घुसेड़ा जाए। पार्टियां गिद्ध दृष्टि रखती हैं कि कोई मसला हो गया, कोई मुद्दा हो गया तो उसमें राजनीति करने लगती हैं। देखिए, कोई भी देश बनता है उसकी एक भौगोलिक सीमा होती है, फिर संस्कृति होती है, वहाँ के नागरिक होते हैं, संस्कृति और धर्म जुड़ा होता है। तो एक देश का निर्माण संस्कृति से, धर्म से, भौगोलिक सीमा से होता है, फिर उसके लिए एक नीति बनती है चलने के लिए, इसको राजनीति कहते हैं। तो धर्म तो राजनीति से अलग नहीं हो सकती है। अगर आप भाजपा या किसी दल को दोष देते हैं तो आप उन लोगों को दोष नहीं देते हैं जो पॉलिटिकल माइलेज या कहीं हिंदुओं को छोड़ के अन्य मजहब या पंथों को मानने वाले के लिए पॉलिटिकल माइलेज देख के उस हिसाब से टिप्पणी करते हैं, या ऐसे मुद्दों पे जो हिंदुओं के, बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करता है उस पर चुप्पी साध लेते हैं, कहीं ना कहीं मौन व्रत धारण कर लेते हैं, वो भी तो पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। अब आपके प्रश्न की बात आती है तो आप देखिए, आज से हिंदू नहीं जागृत हुआ, हिंदू तो हमेशा से जागृत था। लेकिन ये बात सही है, 2014 से पहले कहीं ना कहीं हिंदू दबाव में जी रहा था। मैं इसको किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ के नहीं कह रहा हूँ। 2014 के बाद कुछ न कुछ उग्रता तो नहीं कह सकते, जागरूकता हिंदू समाज में आई है। आप देखिए, मकबूल फिदा हुसैन करके एक पेंटर हुआ करते थे, उन्होंने माँ दुर्गा के, माँ काली के तमाम गंदे अश्लील चित्र बनाए
और समलैंगिक संबंधों में एक मूवी आई थी, उसका नाम था अर्थ या क्या नाम था, मैं भूल रहा हूँ, जिसमें इन्होंने क्या नाम, शबाना आजमी जी ने रोल किया। कैरेक्टर का नाम सीता और राधा, हमारी जो पवित्र देवियां हैं, हमारी जिनको हम माँ मानते हैं, हम देवी मानते हैं, ऐसे लोगों का नाम। यानी लगातार बॉलीवुड में आप देखते जाइए तो पिछले 30-40 सालों से, पहले तो 10-15 साल इधर से ही था, इधर 20-25 जब से दाऊद इब्राहिम का उदय हुआ है, और पूरे बॉलीवुड पे कहीं ना कहीं कैप्चर मैं मानता हूं दाऊद इब्राहिम एंड कंपनी का है। तो ये धर्म विशेष से जुड़े व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी इन चीजों को इस तरीके से परोस रहा था। इस तरीके से परोस रहा था। कुल मिला के मैं मर पे आता हूँ, मैं माफी चाहूंगा बाबा गुंजादास जी यहीं पे रोकने के लिए, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो 2-3 है। एक तो ये कि अभिव्यक्ति की आजादी के संदर्भ में देश के संविधान में जितने भी प्रावधान है, उसका अर्थ किसी अन्य की आस्था का अपमान करना कतई नहीं हो सकता। आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ दूसरे की आस्था के अपमान करने की अगर मंशा रखते हैं तो आपको उसकी सजा भुगतनी ही होगी। एक महत्वपूर्ण बात जो चर्चा के अंदर निकल कर आती है कि पहले का दौर जो भी रहा हो, पर 2014 के बाद दरअसल कहीं ना कहीं एक जागरूकता आई है, जिसे लोग अपनी आक्रामकता भी कह सकते हैं, पर हिंदू समाज के अंतर्गत यह बोध आया है कि हम इतने गए गुजरे भी नहीं हैं कि जिसका जब मन करे वो हमें चपत लगा के चला जाए। अब अगर ऐसी कोशिश की जाएगी तो हिंदू समाज उसकी प्रतिक्रिया देगा। जब आप बाकी मजहब के संदर्भ में इतना सचेत रहना चाहते हैं तो विश्व के सबसे पुराने धर्म के संदर्भ में ये रुख क्यों रखना चाहते हैं, ये अपेक्षा क्यों रखना चाहते हैं कि उसके संदर्भ में आप कुछ भी करेंगे और वो उसे बर्दाश्त करेगा। कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। इसलिए बेहतर होगा कि लोग अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ दूसरों की आस्था के संदर्भ में सचेत रहें, और अगर सचेत रहेंगे तो शायद इस प्रकार के तमाशे। धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि एक तकरीर सिर्फ काफ़ी है, एक तकरीर सिर्फ काफ़ी है, क्या जरूरत दरिया सिलाई की। विजय वाते ने जो बात कही थी वो बताया था कि अगर आग लगानी हो तो केवल एक मुंह से जुबान हिलानी है, इतने से समाज में आग लग जाती है, किसी दिया सलाई की जरूरत नहीं पड़ती। पर इस समय में देश में लोग जुबान हिलाने के लिए बड़े तत्पर हैं। हम सबको इसे समझने की जरूरत है और अपने देश को बचाने की भी। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दी इजाजत।